एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी और वो रोटी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसको कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक पेड़ पर एक कौवा आ बैठता है। कौवा अपनी चोंच में रोटी दबाए हुए बैठा होता है। अरे कौवा भाई, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कौवा लोमड़ी को अनसुना कर टस से मस नहीं होता। तभी लोमड़ी को एक उपाय सूझता है। तुम कितने सुंदर दिखते हो, तुम्हारी आवाज भी कितनी सुंदर है। जंगल में जितनी चिड़ियों को मैं जानती हूँ, तुम मुझे सबसे स्मार्ट लगते हो उनमें से। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। कौवा लोमड़ी की चाल में फंस जाता है और जैसे ही मुंह खोलता है, गिर जाती है। लोमड़ी रोटी उठाती है और वहां से भाग जाती है। कौवा निराश होकर रोने लग जाता है। कोरापुट जंगल के सभी पशु पक्षी इस भयानक गर्मी से बहुत परेशान थे। वो सब एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां ये कड़कती धूप ना पहुंच सके। तभी कुछ दूर पे नदी के पास उन्हें एक खूबसूरत सा ट्री हाउस मिलता है और नदी के पास होने के कारण ठंडी हवा भी चल रही होती है। सारी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ तो मस्त ठंडी हवा भी चल रही है। मैं तो इसी ट्री हाउस को अपना घोंसला बनाऊंगी और आराम से अपने बच्चों के साथ रहूंगी। नहीं नहीं, यहाँ तो मैं अपना घर बनाऊंगा। इस ट्री हाउस को तो मैंने पहले देखा है, मैं तो यहीं रहूंगा। ये तो मेरा घर बनेगा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सारी चिड़िया आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी जंगल की रानी मोरनी बोलती है, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, जिससे हम मिलकर ये तय करेंगे कि यहाँ कौन रहेगा। मोरनी की बातें सुनकर सारी चिड़िया चुप हो जाती है। क्यों ना हम आपस में एक कंपटीशन रखें, जिसमें तुम सब शाम तक एक फल की टोकरी लेकर आओ। जिसके फल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होंगे, हम सब उसे ये खूबसूरत सा ट्री हाउस दे देंगे। ये सुन सब चिड़ियाएं फल की तलाश में जाने लगती हैं। अरे रुको, ये तो बताओ कौन कौन सा फल लाएगा? मैं तो केला लाऊंगा। मैं तो अंगूर लाऊंगा। मुझे तो पपाया लाना है। ठीक है, मैं आम लेकर आऊंगी। सभी चिड़िया जंगल में फल ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर बाद रानी चिड़िया को एक आम का पेड़ मिलता है, जिसमें बहुत सारे स्वादिष्ट आम लगे होते हैं। ये देखकर रानी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रानी चिड़िया और उसके बच्चे जल्दी जल्दी पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरने लगते हैं। मगर उधर कालू कौवा को एक भी पके केले नहीं मिलते और वो परेशान हो जाता है। तभी कालू कौवा के पास तोता उदास होकर आता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, पूरे जंगल में एक भी मीठे अंगूर नहीं है, सारे अंगूर खट्टे हैं। तभी उन दोनों के सामने से रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आम की टोकरी लेकर खुशी खुशी जा रही होती है। अरे, इसे तो इतने जल्दी फल मिल गए और वो कितने खुश हैं। हमें तो यहाँ एक भी अच्छा फल नहीं मिल रहा। अब शाम होने में कुछ ही देर बाकी है, अब हम क्या करेंगे? अरे लगता है तब तो वो खूबसूरत सा ट्री हाउस रानी चिड़िया को ही मिल जाएगा। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ।
क्यों ना हम रानी चिड़िया के सारे फल खराब कर दें। तुम चिंता मत करो कौवा भाई, मेरे पास एक दवाई है जिससे किसी भी फल में डालने से फल जल्दी खराब हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आएगा। चलो अब हम दोनों चुपके से रानी चिड़िया की टोकरी में दवाई मिला देते हैं। बदमाश कालू कौवा और पोपट तोता दोनों चुपके चुपके रानी चिड़िया के पास जाते हैं और उसकी टोकरी में दवाई मिला देते हैं। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। सारी चिड़िया अपनी अपनी फल की टोकरी लेकर जंगल में मोरनी के पास पहुंचती है। कालू कौवा और पोपट तोता भी अपना अपना टोकरा लेकर पहुंच जाते हैं, जिसमें कच्चे केले और खट्टे अंगूर होते हैं। फिर भी दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को देखकर खुशी के इशारे कर रहे थे। जंगल की रानी मोरनी अब एक एक करके सबके फल चखना शुरू करती है। ओह, ये केले तो कच्चे हैं कालू भाई। हाँ, पर ये पककर बहुत अच्छे हो जाएंगे। मोरनी आगे बढ़कर तोते भाई का फल चखती है। ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, पर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। मोरनी अब रानी चिड़िया की तरफ बढ़ती है। ये देखकर कालू कौवा और तोता एक दूसरे को देखकर आंख मारते हैं। मोरनी रानी चिड़िया की टोकरी से फल निकालती है और खाती है। वाह, क्या स्वादिष्ट फल है, मजा ही आ गया। मोरनी की बात सुनकर कालू कौवा और तोते को विश्वास ही नहीं होता। उन्होंने तो फल खराब कर दिए थे, फिर ये स्वादिष्ट फल कैसे हो सकते हैं? दोनों परेशान होकर रोने लगते हैं। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। थोड़ी देर पहले। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे आम खराब कैसे हो गए? थोड़ी देर पहले तो सब सही थे। रानी चिड़िया अपना फल खराब देखकर बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। मेरे फल। तभी रानी चिड़िया के बच्चे उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो? देखो ना बच्चों, हमारे फल कैसे खराब हो गए। लगता है अब हमें उस खूबसूरत ट्री हाउस पे रहने को नहीं मिलेगा। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों और भी एक टोकरी छुपा कर लाए थे, तो हम आपस में खाना चाहते थे। रुको, हम अभी जाके वो आम की टोकरी ले आते हैं। बैक टू करंट टाइम। ये फल सच में बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए जैसे हमने तय किया था, इस ट्री हाउस की मालिक हुई रानी चिड़िया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करके कभी खुद का भला नहीं होता। टूनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। टूनी चिड़िया के बच्चे टीनू और मीनू बड़े शरारती थे। वो हमेशा बाहर घूमने चले जाते थे। एक दिन टीनू मीनू खेलते खेलते आपस में बात करने लगी। अरे मीनू, क्यों ना हम पिकनिक चले? हमें वहाँ घूमने में बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, ये तो मस्त आइडिया है। हम नदी के पास घूमने चलेंगे और वहाँ पे मछली पकड़ कर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। वाह, मछली पकड़ेंगे? मैंने कभी मछली नहीं पकड़ा। चलो अभी मम्मा पापा को बताते हैं। टीनू मीनू अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और अपना पिकनिक वाला आइडिया उन्हें बताते हैं। पापा, गर्मी की वजह से हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है और मीनू सोच रही है क्यों ना हम पिकनिक पे चले। हाँ हाँ पापा, हमें पिकनिक जाना है, प्लीज हमें पिकनिक लेके चलो ना। अरे नहीं नहीं, इस भयानक गर्मी में हम किधर जाएंगे घूमने? मेरा तो घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं तो बस सो के आराम करना चाहता हूँ। टीनू मीनू उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अरे यहाँ तुम ना बच्चों को रुला दिया। बच्चे जब जिद कर ही रहे हैं तो चलो पिकनिक हो आती है। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, मान भी जाओ अब तुम। प्लीज पापा, चलो ना पिकनिक चलते हैं।
ठीक है, अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो चलो कल ही चलते हैं। बच्चों, ये तो बताओ तुम्हें पिकनिक कहाँ जाना है? हमें ना नदी के पास वाले बगीचे में जाना है। मम्मा पता है, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि वहाँ नदी में बड़ी बड़ी मछली रहती है। हाँ मम्मा, मुझे मछली पकड़ना है, वहाँ बहुत मजा आएगा। अरे तुम्हें मछली खाना है तो बोलो, ला देता हूँ। यहाँ घर में ही बैठकर खा लेंगे, गर्मी में बेकार में क्यों घूमने जाना है। पापा, वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है और नदी का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए गर्मी भी नहीं लगेगी हमें। ठीक है, हम कल पिकनिक जरूर जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका, तुमने बोल दिया है तो हम जरूर चलेंगे। बच्चों, कल सुबह जल्दी उठ जाना। तीनों मीनू बहुत खुश हो जाते हैं और रात भर बिना सोए सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही टोनी अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए निकल जाती है। बच्चों, हम पिकनिक जा रहे हैं, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? थैंक यू मम्मी, फाइनली हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। पापा, मैं वहाँ खूब खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, हम पानी में खूब खेलेंगे। टोनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ नदी के पास पहुंच जाती है। वाह, कितना सुंदर जगह है। थैंक यू मम्मा पापा, हमें यहाँ लाने के लिए, हम बहुत खुश हैं। हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छी जगह है। तुम दोनों सच बोल रहे थे, यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। मम्मा पापा, हम दोनों चले मछली पकड़ने। अरे संभल के जाओ, ये बच्चे भी ना पिकनिक पे आके कितना खुश हो गए हैं। हमारे बच्चे कितने खुश हैं। इनको किसी की नजर ना लगे। तीनों मीनू नदी में जाकर मछली पकड़ने लगे और खुशी खुशी खाने लगे। कालू कौवा चुपके से आता और तीनों मीनू के पीछे रखी हुई मछली की टोकरी से मछली चुरा के पास वाले पेड़ पे जाकर खाने लगता है। जब तीनू और मीनू ने देखा कि टोकरी से मछली कम होने लगी है तो दोनों शॉक हो गए। फिर वापस कालू कौवा आया और टोकरी से बची हुई मछली को लेने लगा तो तीनों मीनू ने उसको देख लिया। अरे वो देखो मीनू, ये कालू कौवा तो हमारी मछली चुरा रहा है। ये मछली तो हमने पकड़ी थी ना। अरे नादान बच्ची, मेरा तो यही काम है, दूसरों को परेशान करना और उनका खाना चुरा के खाना। चलो चलो मछली पकड़ो और सारी मछली मुझे दो, वरना मैं तुम दोनों को इस नदी में डुबो दूंगा। दूर रहो हमसे और खुद मछली पकड़ के खाओ, नदी में बहुत सारी मछली हैं। अरे नहीं, इतना मेहनत कौन करके मछली पकड़ेगा। मुझे तो बिना मेहनत किए ही दूसरों का चुरा के खाने में मजा आता है। चलो चलो, काफी बातें करते हो तुम नन्हे बच्चे। मुझे और मछली खाना है और मेरी पत्नी गोरी कौवा के लिए भी ले जाना है। इतना कहते हुए कालू ने दोनों को काफी डरा दिया। मीनू इस बात से जोर जोर से रोने लगी। मीनू का रोना सुन के टूनी और उसका पति उधर आ जाता है। अरे रुको बेटा, रो मत। बेटा रो मत, बताओ क्या हुआ? देखो ना मम्मा, ये कालू कौवा ने हमारी सारी मछली चुरा के खा लिया और हमें डराने लगा। कालू कौवा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम नदी से मछली पकड़ के दो हमें। मुझे भूख लगी थी और मेरी पत्नी गोरी कौवा भी भूखी है, उसके लिए भी ले जाना है। चलो चलो, अब तुम चारों मेरे खाने का इंतजाम करो और मुझे मछली पकड़ के दो। तभी टूनी के पति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हम अभी उसे सबक सिखाते हैं। टूनी चिड़िया और उसका पति और उसके बच्चे मिलकर कालू कौवा की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा डर के मारे मछली छोड़ फट से वहाँ से भाग जाता है।
बाद टूनी चिड़िया और उसके बच्चे खूब सारी मछली पकड़ते हैं और बहुत मजे करके हंसी खुशी घर वापस चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।